तो यूपी में दूसरे दौर का मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, आपके साथ एक ही परिवार की 3 पीढ़ी मौजूद है जो कि लगातार पिछले कई सालों से वोटिंग कर रही होगी। इनसे बात कीजिए और पूछिए कितने सालों से मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसे लोकतंत्र का त्योहार ही कहेंगे आज के दिन को। आप देखिए कि 3 पीढ़ियां मेरे साथ में हैं। एक फर्स्ट जनरेशन अगर आप देखें तो सास है, उनकी बहू है, और फिर हमारे साथ में उनकी भी बहू खड़ी हुई है और काफी ओल्ड एज है, काफी चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि सुबह सुबह 7 बजे आप आ गई। कब से वोट डालते आ रही? रेगुलर वोट डालते हैं आप लोग? वोट कब से डालते हो? कितने साल हो गए आपको डालते हुए? मुझे डालते हुए हमें 84 साल की उम्र है। 84 साल की उम्र है और कभी भी वोट डालना नहीं छोड़ा इन्होंने? बिल्कुल, कभी वोट डालना नहीं छोड़ा। तो आप लोग सुबह सुबह ही आ गए, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के मन में? आप लोगों को लगता है कि एक पूरा त्योहार है एकदम लोकतंत्र का? ही बिल्कुल त्योहार है लोकतंत्र का और विकास का मुद्दा है, और जो है हर जगह प्रोग्रेस होनी चाहिए और गुंडागर्दी और इससे जो है निजात। हाँ, यंग जनरेशन भी है हमारे साथ में, आपकी बहू है, सबसे यंग है। क्या सोचती हैं आप, किस तरीके के मुद्दों को लेकर आज आपके मन में है कि ऐसी सरकार चुने, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप चाहती हैं कि आने वाली सरकार उसको हल करे? वही जो पापा ने बताया, अभी उसी को लेकर ही सब चीजें होनी चाहिए देश में। जो भी हमारे वहाँ बिजनौर में है वही पापा ने बताया, उसी के लिए, उसी को लेकर होनी चाहिए। आप क्या सोचती हैं? लड़कियों के लिए ज्यादा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी, और उनका इंतजाम अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए इंतजाम। तो आप लोगों को उत्साह आप देख सकती हैं बंद रहा है यहाँ पर कि 3 जनरेशन है यहाँ पर, और सुबह ही 7 बजे ही आ गए अपने प्रशांत आपके पास आएंगे अपने मतदान के अधिकार का। और दर्शकों से भी ये कहेंगे कि आप वोट डालने जरूर निकले। हमारे साथ लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, जो लंबे वक्त से यूपी की सियासत पर बारीक और पैनी नजर रखते हैं। राजीव, दिल्ली और नोएडा से जिस बात का एहसास हम लोगों को नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस सियासी माहौल का एहसास आप कर रहे हैं। देखिए, अगर आज के फेज की बात की जाए, आज के चरण की बात की जाए, तो लखनऊ में इस तरह का माहौल है कि ये जो फेज है जिस पर 67 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, यही फेज तय करेगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पूरा इस समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 30% मुस्लिम मतदाता है, और इस बार इसके चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को लेकर एसपी बीएसपी में जो कड़ी आगे बढ़ने की होड़ दिख रही है, उसमें यह भी तय हुआ कि मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाएंगे। तो 30% मुस्लिम मतदाताओं की 22 सीटें हैं। 17 से 20 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक भी इसी इलाके से आते हैं, और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम चेहरे हैं वो भी इसी इलाके से आते हैं। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, ये दूसरा चरण उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। दूसरी बात ये है कि बीएसपी, जिसको डार्क हॉर्स के तौर पे देखा जा रहा है, छुपे रुस्तम के तौर पे देखा जा रहा है, वो भी अपनी पूरी ताकत इस चरण के चुनाव में लगाई है, और सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार भी उसके इसी चरण में है। तो एक बार फिर से वो बहस कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमान किधर जाएगा, इस फेज से तय होगा। इस फेज से आगे के उम्मीदवारों की बात की, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला। संक्षेप में राजीव आपसे जवाब चाहेंगे। आपने मुस्लिम उम्मीदवारों की बात की, तो क्या बुखारी का कुछ कहना या उलेमा काउंसिल का कुछ कहना या कमाल फारूकी का कुछ कहना बहुत ज्यादा मायने रखता है? देखिए, मैं जब से देख रहा हूं चुनाव को, तब से हर चुनाव में इमाम बुखारी अलग अलग पार्टियों का समर्थन करते रहे, और हर चुनाव में, पिछले चुनाव में उन्होंने सपा का किया, उसके पहले वाले चुनाव में आपने देखा सिर्फ एक पार्टी आज तक, आम आदमी पार्टी मुझे दिखी। जब उन्होंने समर्थन किया, आम आदमी पार्टी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इमाम बुखारी जैसे लोगों का समर्थन उसे नहीं चाहिए। बाकी पार्टियां चुप रहती हैं, लेकिन यकीन मानिए इमाम बुखारी के कहने पर मतदाता, मुस्लिम मतदाता कभी भी किसी भी तरफ नहीं जाता है। उसका एक झुकाव एक पार्टी की तरफ, एक हवा की तरफ होता है। जब लड़ाई में वो देखता है, सीधी सी बात पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये बात है कि जब वो लड़ाई में देखता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, तो उसका पहला और
पहला मोटो होता है, पहला लक्ष्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले उम्मीदवार को वोट दिया जाए। जो जीतता होता है उधर मुसलमान वोट करता है। एकदम सीधी और साफ बात अब तक यही रही है। राजीव, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। संजीव हमारे साथ रामपुर से जुड़ रहे हैं। रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर हैं। संजीव, बड़ा सवाल ये है कि आरएलडी कह रही है बीजेपी हराओ। अमित शाह ने बहुत खास बात ये कही पिछले दिनों कि हमारा मुकाबला दरअसल बीएसपी से है, लेकिन अगर देखें तो एसपी स्ट्रांग मानी जाती है इस सेकेंड फेज के चुनाव में। ये कहकर कि हमारा मुकाबला बीएसपी से है, वोटर को डाइवर्ट करने की कोशिश है। आप वहां पिछले कई दिन से हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर हम सिर्फ आबादी के हिसाब से चलें तो जाहिर है कि मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं, जो सबसे प्रोमिनेंट हैं, उनके जीतने की गुंजाइश है। लेकिन अमूमन ऐसा हो रहा है और खासतौर पर ये पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया कि ध्रुवीकरण का फैक्टर जबरदस्त तरीके से हावी था और नतीजा ये हुआ कि जहां मुस्लिम मतों में विभाजन देखा गया था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एक मुश्त वोट मिला। अब ऐसे में बीएसपी का नाम ले लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कहीं न कहीं ये तय करना चाहते हैं कि उचित संख्या में दोनों पक्षों में वोट चला जाए और ऐसे में मुस्लिम बहुल उम्मीदवार क्षेत्र में अगर इस तरह का डिवीजन होता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो संभावनाएं हैं वो और ज्यादा बेहतर होती हैं। और कुछ यही फिजा यहाँ रामपुर में भी दिखाई पड़ रही है। सामने बीएसपी से आजम खान के डॉक्टर तनवीर हैं और वो भी अपने आप में ऐसा लगता है कि एक कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। जी संजीव, बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका जरूर है, लेकिन वोट जब बढ़ जाता है और सांसद वहां से बीजेपी के जीतते हैं, यही बाकी और असेंबली सीट्स पर भी देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पर इसी पर हम ज्यादा अपडेट और हमारे सारे संवाददाताओं से बातचीत करेंगे और आपको हर खबर यूपी चुनाव के दूसरे चरण से जुड़ी हुई पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक